अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन सय्यदिल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदस साबिरीन वाला तय्यबीन ताहिरीन वाला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल कादिर मुहिउद्दीन वाला सय्यदिल औलिया वलील हिंद सय्यदना मुइनुद्दीन वाला सैफ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन वाला आलिही व सुहाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम नहशरुल मुत्तक़ीन इलर रहमानि वफ़दा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल निहायत या अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका हश्र की तपती हुई धूप में जब ज़बाने प्यास की शिद्दत से बाहर आए ऐसे संकट के वक्त हौज़े कौसर से भर भर के जामे कौसर पिलाने वाले आका हश्र के दिन जब तमाम अंबिया वल मुरसलीन इज़हबू इला गैरी कह के किसी और के पास जाने का इशारा कर दें ऐसी जाकनी के आलम में अनालहा का मुज़्दए जाफिज़ा सुनाने वाले आका गुंबदे खजरा के मकी रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन साक़िए मदीना मुश्को अंबर से ज़्यादा मुअत्तर है जिनका पसीना रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में बारगाहे गुहरबार में बारगाहे आली वक़ार में दरूदों की डाली महब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़म सोनू बाबू ने आज का ये नूरे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है जिसमें हम और आप बैठने की सआदतें बरकतें हासिल कर रहे हैं। इस जलसे और इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद करने का जो उनका मंशा और जो मुद्दा है
मैं समझता हूं कि यहां पर शायद ही बहुत मुश्किल से ऐसे अफराद मिलेंगे जिनको आज की इस कॉन्फ्रेंस के, आज की इस प्रोग्राम के, आज के इस नूरे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का सबब और वजह ना मालूम। बहुत अच्छा इंतजाम और इंसराम तने तनहा सोनू बाबू और उनके रफ़्क़ा ने किया। स्टेज पर एक उलमाए इकराम शोराए इस्लाम की आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं आज के इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने का सबब वजह अजीजम सोनू बाबू की बेटी के अक़ीक़े के मौके पर जहां जमाने में खुशियों के नाम पर, जहां बच्चों की पैदाइश के नाम पर, उनके अक़ीक़े, उनकी सालगिरह, उनके बर्थडे के नाम पर लोग नाचने गाने और रक़्स व सुरूर की महफिलें सजाते हैं, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह सोनू बाबू ने ये नूरे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस बमौक़े हुज़ूर सरकार सदरुल अफ़ाज़िल रहमतुल्लाह अलैह के 76वें उर्स पाक के मौके पर मुनक़िद किया। अल्लाह तबारक व तआला अहले खाना को दारैन की रहमतों, बरकतों, सआदतों से माला माल फरमाए। जितने भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं और जो लोग चले गए, मौला उन तमाम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। मौला हम सबों को कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की ये सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जो हुजूर सदरुल अफ़ाज़िल रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के से भी ताल्लुक़ रखती है कि 5, 6, 7 जुलाई, 16, 17, 18 ज़िलहज को शहर सदरुल अफ़ाज़िल मुरादाबाद के साथ साथ पूरी दुनिया में निहायती तुझको एहतशाम के साथ मनाया जाने वाला उर्स, जिसे हम और आप उर्स नईमी क़ादरी के नाम से जानते और याद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी दुनिया में मनाया जाता है और मनाया जा रहा है। जहां जहां भी हुजूर सदरुल अफ़ाज़िल रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले, अक़ीदतमंद, मोहब्बत करने वाले मुताल्लिक़ीन हैं, वहां वहां महफिलों का एहतमाम हो रहा है। श्रीपुर में आज आप लोगों ने किया है। इस मौके पर बहुत पुराने हुजूर सदरुल अफ़ाज़िल रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मनक़बत के कुछ शेर कहे गए थे। वहां से 2-3 शेर सिर्फ हुसूल बरकत के लिए। एक मर्तबा बावाज़े बुलंद पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं कि आपकी निगाहों का मरकज और आपकी आरज़ुओं का जो महवर है, इंशाअल्लाह मेरे बाद आप मुलाहिज़ा करेंगे, मुकम्मल भरपूर इंशाअल्लाह आप मुलाहिज़ा करेंगे, समाअत करेंगे। बारगाहे हुजूर सदरुल अफ़ाज़िल में ये चंद शेर। लख्ते दिले शेरे खुदा, लख्ते दिले शेरे खुदा, सदरुल अफ़ाज़िल जिंदाबाद। लख्ते दिले शेरे खुदा, सदरुल अफ़ाज़िल
जिंदाबाद ए बुए चमने फातिमा, सदरुल अफाजिल जिंदाबाद। ए बुए चमने फातिमा, सदरुल अफाजिल जिंदाबाद। और ख्वाब ही में दीद का बीमार को बख्शे इजाज। कहिए सुभान अल्लाह। और जिसको आरजू है, जिसको तमन्ना है, वो आखिर में आमीन जरूर कहे। ख्वाब ही में दीद का बीमार को बख्शे इजाज। और दिल से आती है सदा, सदरुल अफाजिल जिंदाबाद। दिल से आती है सदा, सदरुल अफाजिल जिंदाबाद। और सफ़हे किरतास पर लिखा है सबने इनकलाब। अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूं। सफ़हे किरतास पर लिखा है सबने इनकलाब। सफ़हे किरतास पे लिखा है सबने इनकलाब। और मैं लिखता रहा, सदरुल अफाजिल जिंदाबाद। और मैं पानी है, आवाज खींच रहा, मैं आवाज खींच रहा। सफ़हे किरतास पर लिखा है सबने इनकलाब। और मैं लिखता रहा, सदरुल अफाजिल जिंदाबाद। और मैं लिखता रहा, सदरुल अफाजिल जिंदाबाद। और तेरे गुलशन में भी ऐ इमरान आएगी बहार। जो चाहता है तेरे गुलशन में भी ऐ इमरान आएगी बहार। तेरे गुलशन में भी ऐ गुलाम आएगी बहार। अरे चार कोने लिख जरा, सदरुल अफाजिल जिंदाबाद। चार कोने लिख जरा, सदरुल अफाजिल जिंदाबाद। लखते दिले शेरे खुदा, सदरुल अफाजिल जिंदाबाद। सफ़हे किरतास पर लिखा है सबने इनकलाब। हजरात, ये देखिए गुलाम नूरे मुजस्सम साहब हैं, पूरे हिंदुस्तान में जिनको बड़ी मोहब्बतों से सुना जा रहा है। और एक बात मैं आपको बताऊं, जहां आजकल नातिया फन, नाते पाक को लोगों ने बिजनेस और फैशन, ऐसी मिंबरे रसूल को फैशन बना दिया है। लोग तरह तरह के तर्जों और लोग अजीब और गरीब हरकतों के साथ नाते रसूल जैसी अजीम इबादत को करते हैं। वहीं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम शायर अहले सुन्नत, शायर इस्लाम गुलाम नूर मुजस्सम साहब को देखते हैं तो हमारा दिल झूम उठता है, हमें बड़ी खुशी होती है। इसलिए कि नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पढ़ने का तरीका है, जो उसके आदाब हैं, जनाबे गुलाम नूर मुजस्सम साहब उस पर पूरे खरे उतरते हुए नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम नातखां हैं, बहुत कम नातखां, बहुत कम शायर हैं जो मिंबरे रसूल पे नाते रसूल को एकदम अदब के साथ पढ़ने का जज्बा रखते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत ये शेर दोबारा पढ़ा जाए। सफ़हे किरतास पर लिखा है सबने इनकलाब। सफ़हे किरतास पर लिखा है सबने इनकलाब। और मैं लिखता रहा, सदरुल अफाजिल जिंदाबाद। और मैं लिखता रहा, सदरुल अफाजिल जिंदाबाद। लखते दिले शेरे खुदा, सदरुल अफाजिल जिंदाबाद। ए बुए चमने फातिमा, सदरुल अफाजिल जिंदाबाद। दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लु अलैहि सलाम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात,
मैं बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि जहां तक फहरिस्त का मामला है, तकरीबन फहरिस्त और जलसे की कार्रवाई 1 घंटे से ऊपर लेट चल रही है। भारतीय रेल की तरह आज हाफिज जुनैद साहब की निजामत और इंतजाम चल रहा है। बहुत इख्तिसार के साथ मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब तबारक व तआला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, यौम नहशरुल मुत्तकीना इला रहमानि वफ़दा। चूंकि ये उर्स के ताल्लुक से महफिल है, बुजुर्गाने दीन औलियाए कामिलीन से मोहब्बत करने वाले तमाम शहदा यहाँ पर मौजूद हैं। हुजूर गौसे आजम के दीवाने यहाँ पर मौजूद हैं। हुजूर सरकारे गरीब नवाज के चाहने वाले उशाक यहाँ मौजूद हैं। आज हमसे बड़ा मुतालबा किया जाता है, हम पर एतराज किया जाता है, हमसे शिकवा किया जाता है कि ये बुजुर्गाने दीन की एराज क्यों मनाते हैं, ये उर्सों की महफिलें क्यों मनाई जाती हैं, ये औलियाए किराम की महफिलों को और जलसों और एराज को मनाने से क्या फायदा है। तो मैंने चाहा कि आज 10-15 मिनट इसी पर थोड़ी देर कुछ गुफ्तगू की जाए, ताकि हमारे लोगों को पता चल जाए कि बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करने, बुजुर्गाने दीन के नाम की महफिल का इनेकाद करना, उनके एराज की महफिल का इनेकाद करना, ये जो हमारा दस्तूर, ये हमारा तरीका है, ये कोई नया नहीं है, बल्कि ये तरीका हमें कहां से मिला है इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे। मुलाहिजा फरमाए, कहिए सुभान अल्लाह। रब तबारक व तआला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, यौम नहशरुल मुत्तकीना इला रहमानि वफ़दा। क़यामत के दिन मैदाने महशर में, जहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहां कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, जहां कोई किसी का मददगार ना होगा, रब फरमाता है, ये परवरदिगारे आलम ऐलान फरमाता है कि हम क़यामत के दिन मैदाने महशर में औलियाए कामिलीन को, अपने बरगजीदा बंदों को उस क़यामत के मैदान में, मैदाने महशर में इस शान के साथ बुलाएंगे कि वो तन्हा नहीं आएंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा फरिश्तों से, मलाइका से, ऐ फरिश्तों मेरे महबूब बंदों को, मेरे औलिया को, मेरे वलियों को मेरे पास लेकर आओ, और ऐ फरिश्तों उनको तन्हा ना लेकर आना, बल्कि उनको शान के साथ कतार बनाकर एक झुरमुट में, झुरमुट के दरमियान उनको लेकर एक वफद के साथ, एक वफद काफिले की शक्ल में, जैसे कि बारात लेकर आते हो ऐसे लेकर आना। बात है, वाह। जैसे दूल्हा को बारात में लेके जाया जाता है, जैसे दूल्हा को बारात में लेकर जाया जाता है, ऐसे ये बुजुर्गाने दीन औलियाए कामिलीन मुत्तकीन बंदों को रब तबारक व तआला मैदाने महशर में बुलाएगा। अभी आप देख रहे हैं जनाब अजीजम सोनू बाबू ने ये पैंडल का इंतजाम किया है। कल परसों मेरे पास फोन पहुंचा, कहा हजरत मैंने बहुत अच्छे पैंडल को बनाया है। मैंने पूछा किस लिए, कहा हजरत मौसम का मिजाज आप जान रहे हैं, बंगाल में 1 हफ्ते से मुसलसल हुजूर बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। मैंने इतना पुख्ता इंतजाम कराया है, 400-500 कुर्सियों का इंतजाम भी साथ में किया है। अगर खुदा ना खास्ता रहमते, अगर खुदा ना खास्ता अगर बारिश होती है, हुजूर जलसेगाह के अंदर 300-400 लोग इत्मीनान के साथ जलसा सुनेंगे, महफिले पाक में महजूज होंगे, जिक्र रसूल की बरकतें हासिल करेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जरा मुझे ईमानदारी से बताइए, सीने पे हाथ रख के बताइएगा, ये जो बारिशें होती हैं, आसमान से जब पानी बरसता है, ये कौन बरसाता है, ये कौन बरसाता है? बोलिए, आप जानते हैं? श्रीपुर के लोगों को मालूम है कि पानी कौन बरसाता है? अल्लाह बरसाता है। कौन बरसाता है? ये जो हवा चल रही है, इस हवा को कौन चलाता है? सब बोलिएगा तो मजा आएगा इंशाअल्लाह। अब आवाज़ बुलंद होकर बताइए, कौन चलाता है? इस आसमान से पानी को कौन बरसाता है? बादल को पानी की बादल को पानी बनाकर जमीन को सैराब कौन करता है? ये सांसें जो चल रही हैं हमारे आपके जिस्म के अंदर, जो दिल धड़क रहा है, इस दिल को धड़काने वाली जात किसकी है? हमारे जिस्म में जो खून रगों के अंदर दौड़ रहा है, ये जो हरकत कर रहा है, इसको कौन धड़का रहा है?
इस खून को कौन बहा रहा है? अल्लाह। मुझे एक बात बताइए, ये जमीन से जो फसल उगती है, जमीन से जो धान उगता है, जमीन से जो गेहूं की फसल उगती है, जमीन से जो चास उगती है, दरख्तों पे जो फल होता है, इसको कौन उगाता है? अल्लाह। मुझे एक बात और बताइए, अपने जहन को करीब कीजिए, जितना बात जहन को करीब कीजिएगा इंशाअल्लाह बात उतनी आसानी से समझ में आ जाएगी। माँ के शिकम के अंदर बच्चों की तस्वीर गरी कौन करता है? अल्लाह 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 अल्लाह। कौन करता है? तस्वीर कौन बनाता है? उसमें रूह कौन फूंकता है? जब बच्चा दुनिया में आता है, परवान चढ़ता है, अपनी उम्र जी लेता है, जब उसकी मौत का वक्त आता है, उसको मौत कौन देता है? कौन देता है? अल्लाह। आसमानों से पानी कौन बरसाता है? हवाओं को खींचकर कौन चलाता है? जमीन से फसलें कौन उगाता है? माँ के शिकम के अंदर तस्वीर गरी कौन करता है? सब बोलिए, बावाज़ बुलंद बोलिए, कौन? जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? आपने कहा अल्लाह, मगर पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये हमारा आपका मुत्तफिका तौर पर अकीदा है, यही हमारा ईमान है, मगर कुर्बान जाओ पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला ने जमीन पर पानी बरसाने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। फरिश्तों को माँ के शिकम में तस्वीर कौन बनाते हैं? बहुक्मे रब्बी कौन बना रहा है? फरिश्ते। आसमान से बहुक्मे रब्बी पानी को कौन बरसा रहा है? फरिश्ते। बहुक्मे रब्बी हवाओं को खींचकर कौन चला रहा है? फरिश्ते। माँ के शिकम के अंदर बहुक्मे रब्बी बहुक्मे बामरे इलाही ये तस्वीर गरी कौन कर रहा है? आका इरशाद फरमाते हैं फरिश्ते माँ के शिकम में तस्वीर बनाते हैं, फरिश्ते आसमान से पानी बरसाते हैं, फरिश्ते हवाओं को खींच कर लाते हैं, फरिश्ते जमीन से सब्जा उगाते हैं, फरिश्ते तस्वीर गरी करते हैं, फरिश्ते मौत तारी करते हैं, फरिश्ते। मगर ये मुसलमानों का मुत्तफिक अकीदा है, ये नजरिया है कि ये तमाम काम जो फरिश्ते करते हैं ये फरिश्ते करते जरूर हैं मगर रब के हुक्म से करते हैं। सबका अकीदा है बस आसमान से बारिशें अल्लाह बरसाता है, आसमान से बारिशें पानी को रब बरसाता है, हवाओं को रब चलाता है, माँ के शिकम में तस्वीर गरी रब फरमाता है, मगर अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते फरिश्ते कौन कर रहा है? फरिश्ते फरिश्ते कर रहे हैं। जरा मुझे बताइए, जब फरिश्तों ने आसमान से पानी को बरसाया, फरिश्तों ने हवाओं को चलाया, फरिश्तों ने माँ के शिकम के अंदर तस्वीर गरी करी, फरिश्तों ने हमारे आपके जिस्म से रूह को खींचा, क्या रब की रबूबियत में, बोलिए सुभान अल्लाह, रब की रबूबियत में कोई फर्क आया? नहीं। फर्क आया? नहीं। किसी के दिल में शक पैदा हुआ? नहीं। फरिश्ते कर रहे हैं। नहीं। तवज्जो चाहता हूँ, ये काम तो फरिश्ते कर रहे हैं। सबका नजरिया है, सबका अकीदा है, सबका ईकान है, सबका ईकान है, सबका ईमान है। ये काम जो फरिश्ते कर रहे हैं बहुक्म बामरे इलाही रब के कर रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते। इसलिए इंसान पूरी दुनिया के जितने भी मसलक के लोग हैं, जितने भी मजहब के लोग हैं, जितने भी नजरिया रखने वाले लोग हैं, सब कहते हैं कि ये काम रब कर रहा है। जी 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 ये काम रब कर रहा है। अब जरा जहन को करीब कीजिए, इसी तरह जिस तरह फरिश्तों के पानी बरसाने से रब की रबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। जी माँ के शिकम के अंदर तस्वीर गरी करने से फरिश्ते बहुक्म इलाही करते हैं मगर रब की रबूबियत और शान किबरियाई में कोई फर्क नहीं आता। इसी तरह जब बहुक्म इलाही, जब कोई वली, जब गौसे आज़म सुभान अल्लाह, सरकारे गरीब नवाज, हुजूर सरकारे मखदूम सिमना, हुजूर सदरुल अफाजिल, जब रब के फजल से जब दुनिया में कोई काम करते हैं तो काम करना इनका होता है। हदीस कुदसी बता रही है काम ये अल्लाह के बंदे करते हैं मगर इनका काम जब ये काम करते हैं रब फरमाता है देखते इनकी आंखें हैं मगर रब कहता है इन आंखों से ये नहीं बल्कि मैं देख रहा हूँ। बोलते ये हैं रब उनकी ज़बान में वो कुदरत
कामिला अता कर देता है। उनके बोलने को रब अपना बोलना फरमाता है, कर चलते वो है, उनके चलने को रब तबारक व तआला फरमाता है। कदम इनके हैं, कदम वलियों के हैं, कदम मेरे मुत्तकी बंदों के हैं, मगर अम्र इनका जो है इनका नहीं बल्कि मेरा फेल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सदरुल्लाह फातिल, नूरे मुस्तफा का फरे, उर्से हुजूर सदरुल्लाह फातिल, खानदान हुजूर सदरुल्लाह फातिल। रब फरमाता है क़यामत के दिन हम अपने महबूब बरगजीदा मुत्तकी बंदों को शान से बुलाएंगे, इस शान से बुलाएंगे। वो आगे दूल्हा बने हुए चल रहे होंगे, पीछे पीछे बाराती। क्या बात है। अच्छा, आपके श्रीपुर में बारात होती है जी, बारात गई है माशाअल्लाह। बारात आपने देखी, बारात का क्या तरीका होता है, क्या सिस्टम और क्या ज़ाब्ता होता है, उसका क्या प्रोटोकॉल होता है। 100 लोगों की दावत, बारात में शरीक होने की 100 लोगों की दावत, उसमें एक दूल्हा। अगर उस एक दूल्हा को छोड़कर 100 लोग, चाहे श्रीपुर के मुखिया जी, इमाम साहब हो, कोई नेता हो, कोई बिजनेसमैन, कोई उद्योगपति हो, अगर दूल्हा को छोड़कर वो बारात लेकर पहुंच जाए तो क्या उसका वैसा इस्तेकबाल किया जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दूल्हा नहीं, बगैर दूल्हा के। मगर जब वही दूल्हा आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे बाराती है, उलमा भी है, मशाइख भी है, आवाम भी है, अजीजो अकरबा भी हैं, बारात के अंदर तमाम लोग हैं, समाज से लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि बारातियों के लिए कुछ खुसूसी इंतजामात होते हैं या आम होता है? श्रीपुर में अगर बारात होती हो तो अगर आप लोगों को तजुर्बा हो, एक्सपीरियंस हो तो शेयर कर सकते हैं। आम लोगों का जो इंतजाम होता है वही इंतजाम बाराती का होता है या इनका कुछ अलग होता है? कुछ अलग होता है, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ उनके लिए मखसूस इंतजामात होते हैं। अच्छा, वो इंतजाम दूल्हा के हैं, दूल्हा के साथ बारातियों के हैं, क्या कोई उसमें ये हसब नसब पूछकर उनका इंतजाम करता है? नहीं। कि आपकी बारात में कितने सैयद साहब आएंगे, कितने खां साहब आएंगे, कितने मियाँ आएंगे, कितने मिर्जा आएंगे, कितने शेख आएंगे, ऐसा इंतजाम होता है? नहीं होता। मुतलक कह दिया जाता है 100 लोग बाराती, 50 लोग बाराती हैं, 200 लोग बाराती हैं। उसमें 100 लोगों की फेरिस्त में उलमा भी होते हैं, मशाइख भी होते हैं, रईस भी होते हैं, नेता भी होते हैं, और उसमें आम इंसान यानी कि मोहल्ले का मुअज़्ज़ज़ जो कि मजदूरी का काम करता है वो भी होता है। जो इस्तेकबाल उलमा का किया गया, जो इस्तेकबाल मशाइख का किया गया, जो इस्तेकबाल बारातियों के साथ उद्योगपति और बिजनेसमैन का किया गया, ताजिर का किया गया, वही इस्तेकबाल उस गरीब इंसान का भी किया गया जो बारात में गया। जी, जो बारात में पहुंचा है। किसी ने उससे उसके लिबास के बारे में नहीं पूछा। आपने देखा होगा बारात के अंदर, हमने भी देखा है, कोई 10 हजार का जोड़ा पहन के आता है, कोई 5-7 हजार की शेरवानी पहन के आता है, कोई 4-5 हजार का सूट पहन के आता है, और उन्हीं में कोई ऐसा भी अल्लाह का बंदा होता है जो कि मुफलिस और गरीब जरूर होता है, 300-400 रुपए का एक धुला हुआ कुर्ता पैजामा या पैंट शर्ट पहने होता है। जो इस्तेकबाल, जो प्रोटोकॉल 10,000 का लिबास पहनने वाले के लिए किया जाता है, जो इस्तेकबाल 7,000 और 5,000 का लिबास और शेरवानी पहनने वाले के लिए किया जाता है, जो इस्तेकबाल और जो प्रोटोकॉल 6,000 और 4,000 का लिबास पहनने वाले के लिए किया जाता है, वही इस्तेकबाल 400-500 रुपए का लिबास पहनने वाले का भी किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? किया जाता है कि नहीं?
दूल्हा के साथ बाराती बन के जा रहा है, बाराती बन के जा रहा है। अब उसका लिबास नहीं देखा जा रहा है, अब उसके खानदान के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, उससे उसके नसब के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, उससे उसकी तिजारत के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। इस्तेकबाल क्यों हो रहा है? हाफिज जुनैद साहब ने कहा, हजरत दिखाई नहीं देता, आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए कि ये दूल्हा के साथ जा रहा है, ये दूल्हा के साथ जा रहा है। अब ये लिबास 200 का पहन कर आए, ये लिबास 2000 का पहन के आए, ये लिबास 5000 का पहन के आए, ये लिबास 20,000 का पहन के आए। अब इसका लिबास कोई नहीं देखेगा, बल्कि लोग ये देखेंगे कि साथ में किसके, साथ में किसके है। अब मुझे बताइए, दुनिया का ये प्रोटोकॉल है, दुनिया का ये दस्तूर है, दुनिया का ये निजाम है कि दूल्हा के साथ जब कोई बाराती जाता है, उसके हसब नसब के बारे में नहीं पूछा गया, उसके खानदान के बारे में नहीं पूछा गया, उसकी बिजनेस और तिजारत के बारे में नहीं पूछा गया, उसके लिबास के बारे में नहीं पूछा गया। अरे कल कयामत के दिन मैदान महशर में रब फरमाता है, हम अपने बरगजीदा बंदों को, हम औलियाए कामिलीन को इस शान के साथ बुलाएंगे, वो आगे आगे दूल्हा बन के चल रहे होंगे, पीछे पीछे बाराती होंगे। हुजूर सरकारे गौसे आजम, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए मैं चल के सुभान अल्लाह, बोलिए या रसूल अल्लाह। हुजूर गौसे आजम दूल्हा बने हुए आगे आगे चल रहे, हुजूर सरकारे गरीब नवाज दूल्हा बन के आगे आगे चल रहे हैं। उनके बाराती कौन होंगे? उनके बाराती कौन होंगे? जहां अबदाल होंगे, जहां अगवास होंगे, जहां औलियाए कामिलीन होंगे। मेरे सरकारे गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जिलानी बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कोई शख्स कोई इंसान उस वक्त तक अब्दुल कादिर का नाम अपनी जबान पे जारी नहीं कर सकता जब तक अब्दुल कादिर ना चाहे, जब तक अब्दुल कादिर ना चाहे। ये कोई और नहीं फरमा रहा है, ये मेरे और आपके गौस फरमा रहे हैं कि जब तक मैं ना चाहूं। जरा मुझे बताइए, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु से कौन कौन मोहब्बत करता है? कौन कौन मोहब्बत करता है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि हम मोहब्बत नहीं करते। और मेरे सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं, जिसके दिल में जो दस्त गिरफ्ता मेरे हाथ पर बैत ना भी, जो मेरे हाथ पर मुरीद ना भी हुआ हो, मगर उसके दिल में मेरी मोहब्बत हो। मेरे गौस फरमाते हैं, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत हो, फरमाते हैं कल कयामत के दिन मैं उसको अपने साथ लेकर जन्नत में जाऊं। मैं अपने साथ इसलिए कि मेरे रब से मेरा वादा हो चुका है, मेरे रब से मेरा वादा हो चुका। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। हुजूर गौसे आजम दूल्हा बन के जा रहे हैं, पीछे पीछे बाराती कौन है? औलियाए कामिलीन हैं, बुजुर्गान दीन हैं, मशाइख हैं, अबदाल हैं, औताद हैं, औतार हैं, वो तमाम के तमाम हैं। उन्हीं बारातियों में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम और आप भी होंगे। हुजूर गरीब नवाज दूल्हा बन के आगे आगे होंगे, सारे चिश्ती बाराती बन के पीछे पीछे, सारे मेरे मखदूम आगे आगे दूल्हा बने होंगे, तमाम के तमाम अशरफी हुजूर के पीछे पीछे। सदरुल अफाजिल दूल्हा बने हुए आगे आगे होंगे, तमाम नईमी हुजूर सदरुल अफाजिल के पीछे पीछे। इसलिए कि मेरे रब का वादा है, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात। नारे तकबीर, जाएंगे, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सदरुल अफाजिल। वाह वाह, कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। मजे की बात, मैं यहाँ पर एक और अर्ज करके अपनी तकरीर को, अपनी बात को इख्तिताम तक ले जाता हूँ, इख्तिताम करता हूँ, खत्म करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले 2 नंबर में सलीम भाई के यहाँ सोनू बाबू ने मुझे बताया, हाफिज जुनैद साहब आज के जमाने में पाए जाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताया, कहा हुजूर हमारी कोई बहन नहीं, कोई अपनी सगी बहन नहीं, बड़ी आरज़ू थी मेरी, बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे घर में भी बेटी अता कर दे।
अल्लाह, वाह वाह। बहन तो ना आ सकी मगर हुजूर सैयदों का सदका रब ने यूं अता किया बेटी की शक्ल में, हाय हाय, जिसके अकीके की महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। इसी बच्ची की बात हो रही है। सोनू बाबू मुझसे कह रहे थे तारीख के औराक से उछल उछल कर एक रिवायत मेरे हाशिए पर आने लगी। नवाजिश करम। अगर इजाजत हो तो सुना दूं मैं। जी करम। अगर वक्त आपके पास है, 2 बजे तक का मुझे पता चला कि जलसे की परमिशन है। अभी गुलाम नूर मुजस्सम साहब भरपूर अपने इंशाअल्लाह तबारक व तआला मखसूस लहजे में आपको सुनाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे आका की बारगाह में हाफिज अब्दुल्ला साहब एक सहाबी है जिनका नाम हजरत सासा इब्ने नाजिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हुजूर की बारगाह में सानुए अदब तय किए हुए बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हैं और हुजूर के दस्ते मुबारक पर ईमान ले आते हैं। ईमान ले आए मुसलमान।